जो साधक अप्सरा साधना में सफलता प्राप्त कर चुके हैं या जो साधक सफलता के बहुत ही नज़दीक हैं, जिन्हें देवी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, ऐसे साधकों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उन्हें माननी होती है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें नुकसान हो सकता है। जो हमसे संपर्क जिन लोगों ने किया साधना पश्चात, सफलता पश्चात, उनको भी और जिन्होंने हमसे संपर्क नहीं किया, ऐसे साधक भी अगर चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कुछ ऐसी गोपनीय जानकारियां हैं जिनको कि हम सार्वजनिक नहीं करते हैं, क्योंकि वो सार्वजनिक करने के योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि साधना के गोपनीयता की अपनी मर्यादा होती है। और उस गोपनीयता को अगर आप समझते हैं तो फिर आपको उन गोपनीयता के नियमों का पालन करना चाहिए, उनको भंग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए साधक साधना से पहले या साधना काल में या सफलता के करीब पहुँचते पहुँचते उतना ज़्यादा नियमों का पालन उसे नहीं करना पड़ता है, उतना ज़्यादा नहीं सतर्कता सावधानियां बरतनी पड़ती है, जितना ज़्यादा जटिलता और कठिनाई सफलता प्राप्त करने के बाद साधक के लिए होती है। जटिलता और कठिनाई से हमारा तात्पर्य यह है कि आपको बहुत ही दिव्य शक्ति की प्राप्ति हुई है और एक प्रकार से जैसे कहा जाए, किसी कोई भी व्यक्ति कभी भी मान लीजिए 100, 200, 500 रुपया न देखा हो, ऐसा व्यक्ति अगर वो 100, 200, 500 करोड़ रुपया उसको मिल जाए तो थोड़ा सा वो उतावला हो सकता है, ऐसा हमने देखा है। और यही उतावलापन साधकों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि जैसे ही वो उतावला होकर के चीज़ों की प्राथमिकता, वरीयता और महत्व को न समझते हुए उनका प्रयोग करना शुरू करते हैं, वैसे ही उन्हें नुकसान होना शुरू हो जाता है और उस नुकसान का साधक को पता भी नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो साधक अपनी मनमाना करने लगता है, जैसे कि लोगों का हेल्प कर देना या अपनी गोपनीय जानकारी को शेयर करना लोगों से। जिसे मान लीजिए कोई साधक ने सफलता प्राप्त किया, उसका कोई खास मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है, उसने जानकारी उससे शेयर किया, फिर उस बेस्ट फ्रेंड का भी तो कोई बहुत करीबी होगा ना। हर व्यक्ति का कोई ना कोई एक करीबी व्यक्ति होता है, तो ऐसे ऐसे करके वो जानकारी फिर गोपनीय नहीं रह जाती है। हमारे आध्यात्म के गोपनीयता के नियम यह भी कहते हैं कि अपनी जो विशेषताएं आपको दिव्य आयामों से प्राप्त हों, उन्हें उनके बारे में उसकी जानकारी अपनी पत्नी को भी नहीं देना चाहिए,
केवल आप अपने गुरु या मार्गदर्शक से ही उन जानकारियों को साझा कर सकते हैं। गुरु भाई से अपने उन जानकारियों को साझा कर सकते हैं, लेकिन अन्य किसी से साझा करने की अनुमति नहीं होती है। जब ऐसा होता है तो लोग उम्मीदें लगाना शुरू कर देते हैं, और अगर कभी किसी एक व्यक्ति का आपने भला कर दिया तो फिर वो एक व्यक्ति कम से कम 100 लोगों से ये चीज़ बताएगा। अब वो चाहे आपके तारीफ़ में वो तारीफ़ के पुल बांधने लगे, या उसका कोई बहुत ही निकटवर्ती करीबी हो जो कि समस्याओं से जूझ रहा हो, वह उसको भी लेके आपके पास आ सकता है, ये भी हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया है कि जो सिद्धियां होती हैं वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, इससे संबंधित विशिष्ट और बहुत ही विस्तृत जानकारी हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में प्रकाशित किया है। तो यदि आप इस प्रकार की गलतियों को करते हैं, ये सामान्य चीज़ें हैं, और जो अति गोपनीय चीज़ें हैं वो आप हमसे संपर्क करके ही जान सकते हैं, हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसा करते हैं, गोपनीयता को भंग करते हैं, तो आपका जो सामर्थ्य है कार्य करने की, जो दिव्यता आपको दिव्य आयामों से प्राप्त होती है, फिर उसमें गिरावट आ जाती है, और आपके जो संकल्प हैं वो कमज़ोर पड़ने लगते और सिद्धियां कार्य करना बंद कर देती। तो सावधान रहें।